मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि केंद्र सरकार एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाए। किसके लिए? जो विदेशी लेन देन होता है उसके लिए एक समान बैंकिंग संहिता बनाए केंद्र सरकार, विदेशों से जो पैसा आ रहा है उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए। अभी क्या हो रहा है कि भारत में ही जो ब्लैक मनी जनरेट होता है, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग से जनरेट हो रहा हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो जनरेट हो रहा है, या जो खनन माफिया वो पैसा जनरेट करते हैं, घूसखोरी से पैसा आ रहा है, कमीशन खोरी दलाली से पैसा आ रहा है, वो पैसा कुछ यहां पे बैंक्स हैं, विदेशी बैंक जिनकी ब्रांचेज इंडिया में है, वो 20% कमीशन लेके उस ब्लैक को व्हाइट कर देती हैं। कैसे कर रही हैं? बहुत सारी विदेशी बैंकें हैं जिनकी ब्रांच इंडिया में है, वहां पे इन घूसखोरों ने, भ्रष्टाचारियों ने अपना अकाउंट खोल रखा है। उनको 10 करोड़ रुपए कैश में देते हैं, वो 20% अपना कमीशन काटती हैं, यानी 2 करोड़ कमीशन ले लेंगी और 8 करोड़ को व्हाइट मनी दिखा के उसको फॉरेन भेज देंगी, और फिर किसी और अकाउंट से वही पैसा उनके पास व्हाइट मनी के रूप में आ जाएगा। मतलब 10 करोड़ रुपए ब्लैक मनी वो देंगे उस बैंक को, बैंक उसको अपने यहां जमा करेगा, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा विदेशों से 8 करोड़ उनके खाते में आ जाएगा। तो उनका 2 करोड़ गया, 8 करोड़ उनका व्हाइट हो गया पूरी तरीके से। दूसरा, एक और बड़ा जो खेल चल रहा है, जो भारत में फंडिंग हो रही है विदेशों से, खाड़ी देशों से, वेस्ट कंट्रीज से, जहां जहां से हो रही है, चाहे वो माओवादियों की फंडिंग हो रही है या नक्सलियों की हो रही है, खालिस्तान की मांग करने वाले हैं उनकी हो रही है, या देश में जो देश विरोधी आंदोलन करते हैं उनकी जो फंडिंग हो रही है, शाहीन बाग की फंडिंग हो, पीएफआई की फंडिंग हो, मिशनरियों की फंडिंग हो, धर्मांतरण की फंडिंग हो, अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटी चल रही है, उनके लिए भी विदेशों से पैसा आ रहा है। और उसमें भी क्या हो रखा है कि यहीं पे आदमी जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है वो सीधे अपने नाम से नहीं दे रहा, किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से उनके खाते में आ रहा है। उदाहरण के लिए, अगर मैं बंगाल में किसी अलगाववादी को पैसा देना चाहूं तो मैं पैसा जमा करूंगा उस बैंक में, उस बैंक से वो पैसा बाहर जाएगा और बाहर से सीधे उसके जो अलगाववादी उसके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो हमारा उसका कोई लिंक ही नहीं है। मैंने उसको दिया ये पता करना एकदम असंभव है, जबकि वो पैसा मेरा है। इसी तरीके से जो विदेशों से भेज रहे हैं वो भी इस तरीके से भेज रहे हैं कि उसकी कोई ट्रेल निकाल पाना बहुत मुश्किल है। उसका कारण यह है कि जो ये पैसा आ रहा है उसमें जो जरूरी चीजें वो लिखी नहीं जाती है। हमने ये मांग किया है कि जो भी पैसा विदेशों से आए भारत में, किसी के भी खाते में आए, वो सैलरीड अकाउंट में आए, बिजनेस अकाउंट में आए, चैरिटी अकाउंट में आए, जिस भी अकाउंट में आए, करंट अकाउंट में आए, उसमें कम से कम 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला, जिसने भेजा उसका पूरा नाम और उसका मोबाइल नंबर। दूसरा, किस देश से वो भेज रहा है, किस बैंक से वो पैसा आ रहा है, वो उसकी करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है या अमेरिकन डॉलर है, जो भी है। फिर वो कमीशन कितना है, उसमें कन्वर्जन रेट क्या है उसका, और पाने वाले का नाम। कहने का मतलब भेजने वाले का भी पूरा डिटेल होना चाहिए उस बही खाते पे जो पैसा आ रहा है, और लेने वाले का भी होना चाहिए। लेने वाले का भी नाम, मोबाइल नंबर, उसका पैन नंबर, आधार, ये उस पर होना चाहिए। अभी तक ये नहीं चल रहा है। कुछ बैंक करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। कुछ क्या करती हैं, पता चला दिन में एक ट्रांजैक्शन तो उन्होंने प्रॉपर वे में किया, उसमें सब कुछ एंट्री कर दिया, नाम, मोबाइल नंबर, आधार सब एंट्री कर दिया, बाकी के 99 अकाउंट ऐसे चल रहे हैं, 99 ट्रांजैक्शन ऐसे चल रहा है। तो बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है जो देश विरोधियों के लिए एक तरीके से पूरी सप्लाई की जा रही है, देश विरोधियों के काम आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट मैंने यही पीआईएल फाइल किया है, केंद्र सरकार एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए। जो भी ट्रांजैक्शन हो उस पे
जिसको भी पैसा, जो पैसा भेज रहा है उसकी पूरी डिटेल हो, नाम, पता, मोबाइल नंबर, उसकी किस देश से भेज रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है कि अमेरिकन डॉलर है या खाड़ी देशों का है, रियाल है, जो भी है, जिस भी जो जहां से भी पैसा आ रहा है, और पाने वाले का भी पूरा डिटेल। अभी ये डिटेल नहीं होती है। कल इस पे हाईकोर्ट में सुनवाई है। मैं आशा करता हूं कि इस पे जल्दी ही कुछ निर्णय आएगा। एक मेरा अनुमान जो मैंने रिसर्च किया है कि 50,000 करोड़ इस तरीके से पैसा आ रहा है, लगभग 50,000 करोड़, और वो केवल और केवल देश विरोधियों के काम आ रहा है, जासूसों के, नक्सलियों के, माओवादियों के, कट्टरपंथियों के, चरमपंथियों के, अलगाववादियों के, जिहादियों के, उन्मादियों के, और ये जो आंदोलनजीवी हैं जो सीए के नाम पे आंदोलन करते हैं, अलग अलग चीज़ों के नाम पे कहीं न कहीं जो आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, ये उनको पैसा आ रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को भी ऐसे पैसा आ रहा है, कुछ नेताओं को भी ऐसे आ रहा है, कुछ अलग अलग तरीके के जो मजहबी लोग हैं उनको भी आ रहा है पैसा। बहुत सारे लोगों को पैसा आ रहा है। आशा करता हूं कि जिस दिन इस पिटीशन पर मेरी एक फैसला आ जाएगा और केंद्र सरकार एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बना देगा, तो ये 50,000 रुपये करोड़, जो 50,000 करोड़ हर साल विदेश से आ रहा है यहाँ पे भारत और भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने पे, वो जरूर रुकेगा।